औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये मुसफ़्फ़ी खून है। ऐसे दोस्त जिनको खून की खराबी का मसला बन जाता है और फिर खून की खराबी की वजह से जिस्म पे एलर्जी, द्रफड़, फोड़े, फिंसियाँ, चेहरे पे दाग, धब्बे, छाइयाँ बन जाती हैं, तो ये उन दोस्तों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जिनको खून की खराबी हो गई है और खून की खराबी की वजह से जो है उनके चेहरे पे दाने बन गए हैं या जिस्म पे एलर्जी, द्रफड़ वगैरह बन गई है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि द्रफड़ या फोड़े, फिंसियाँ किस वजह से बन जाती हैं, इसकी अलामात, वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसके लिए आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा। आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह चेहरे के दाग धब्बे भी ठीक हो जाएंगे, छाइयाँ वगैरह, जिस्म पे एलर्जी है, खारिश का मसला है, फोड़े फिंसियाँ हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि खून में खराबी क्यों हो जाती है, इसकी असबाब क्या है, इसकी वजूहात क्या है। पहली बात तो यह है कि एक तो अपने जिस्म की सफाई ना रखना, गंदे वाशरूम इस्तेमाल करना, उसके अलावा गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बेकरी आइटम्स जो है ये बारबेक्यूज़ वगैरह, पिज़्ज़े, शवारमे वगैरह, या इसके अलावा बर्गर, ये चीज़ें जो है ये गर्म होती हैं और इनकी वजह से खून में हिद्दत बढ़ जाती है। खून में जो है हिद्दत बढ़ने की वजह से जो है खून में गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी दाने बनकर जो है वो दाने बनकर बाहर निकल आते हैं। इसी तरह मैदे में जो है वो गर्मी पैदा हो जाती है। लाजमी बात है, जब आप गर्म चीज़ या चटपटी चीज़, मुर्ग मुसल्ला वगैरह चीज़ें खाएंगे तो मैदे में हीट पैदा हो जाएगी और मैदे में हीट की वजह से जो है जिगर में भी गर्मी पैदा हो जाती है। जब जिगर में गर्मी पैदा होगी और जिगर में जब खून बनाना है तो लाजमी बात है उसमें भी जो है वो गर्मी के असरात लाजमी आ जाएंगे। उसमें जो है वो मिर्च मसाले के असरात आ जाएंगे, उसमें जो है गर्म चीज़ों के असरात आ जाएंगे और फिर वो खून जब दोबारा पूरे जिस्म में फैलता है तो जहाँ जहाँ तक वो खून पहुँचता है वहाँ तक जो है वो किसी भी जगह पे वो दाने बन सकते हैं, एलर्जी का मसला बन सकता है। उसके अलावा हमने एहतियात नहीं करनी होती है, हमने परहेज नहीं करना होता, हम फिर वही गर्म चीज़ें खाते रहते हैं और साथ में इलाज भी करते रहते हैं। फिर होता क्या है कि ना जो है वो फोड़े फिंसी खत्म होती हैं, ना हम परहेज की जान छोड़ते हैं और ना जो फोड़े फिंसी हैं वो हमारी जान छोड़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको परहेज भी बताऊंगा आगे चलकर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी वजूहात और अलामात क्या हैं। दूसरी बात यह है कि मैले कुचैले कपड़े पहन के रखना या इसके अलावा आप नाखन ना तराशना। नाखन जो है हर हफ्ते लाजमी तराश दिया करें, क्योंकि नाखनों में जो है वो मट्टी वगैरह, गंदगी वगैरह फंस जाती है। उसके अलावा खाना खाने से पहले हाथ ना धोना या ब्रश ना करना, तो ये भी जो है इसके असबाब है। उसके अलावा जैसा कि माहौल की आलूदगी होती है, माहौल की आलूदगी की वजह से धुआं है या इसके अलावा गर्द आलूदा है या जैसा भी किसी भी तरीके से माहौल पे आलूदगी है और उस आलूदगी में आप सांस लेते हैं तो सांस लेने से जो है वो सांस के जरिए जो है वो आलूदगी अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से जाके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और जाकर एलर्जी का बायस बन जाती है। तो आपने इन चीज़ों से परहेज भी करना है। गर्म अशिया से, मुर्गन मुसल्लम से जो है अपने आप को महफूज रखेंगे। उसके अलावा गर्म चीज़ों से परहेज करें। गोश्त, अंडा वगैरह या इस तरह की कोई मुरक्कब ग़िज़ा है उनसे भी आप परहेज करेंगे। अपने आप की सफाई रखेंगे, खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, ब्रश करेंगे। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से जो है जिस्म की भी सफाई रहती है और जरासीमों से भी बंदा महफूज रह सकता है और ना ही खून की खराबी होगी और ना ही आपको फोड़े फिंसियाँ जो है वो परेशान करेंगे। यहाँ हमने अक्सर देखा है जो दोस्त खासतौर पर जो मुरक्कब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या ख़ास तौर पर जो अंडा दोस्त शौक से खाते हैं, तो अंडा जो है अंडे की वजह से द्रफड़ पैदा हो जाती है, मोटे मोटे दाने बन जाते हैं, सुर्ख रंग के जो है वो जल्द उभर जाती है। आप जो है वो दूध इस्तेमाल करें, दही वगैरह इस्तेमाल करें, लस्सी वगैरह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो खून की हिद्दत बढ़ गई है, खून में जो है खराबी बन गई है, खून में गर्मी पैदा हो गई है, मैदे में गर्मी हो गई है, जिगर में गर्मी हो गई है, जिसकी वजह से मुंह पे छाइयाँ पैदा हो गई हैं, मुंह पे दाने निकल आए हैं या पूरे जिस्म पे एलर्जी, छोटे छोटे दाने बन गए, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं दूसरी तरफ। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे लाजमी क्लिक कर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी लाजमी कर दें ताकि आपकी वजह से किसी दोस्त का भला भी हो जाए। तो नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। कोम्पल मदार 10 ग्राम, कोम्पल नीम 10 ग्राम और गंधक आमला साग 10 ग्राम।
اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر لینا ہے، اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے۔ اب آپ نے اس کی گولیاں بنانی ہے۔ گولیاں بنانے کے لیے آپ نے ارک چوب چینی لینا ہے حسب ضرورت چوب چینی کا ارک لے لیں، اور یہ چیزیں اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے آپ نے ان کو پیس لینا ہے۔ اچھی طرح سے پیس کے گرائنڈ کر کے آپ نے ارک چوب چینی ملا کر اس کی گولیاں بنا لینی ہے۔ گولیاں آپ نے نخودی سائز کی بنانی ہے، مطلب کہ چنے سے چھوٹی گولی بنانی ہے نخودی سائز کی، یہ گولیاں آپ بنا لیں۔ اب طریقہ استعمال میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 2 گولی جو ہے وہ صبح استعمال کرنی ہے شربت سندر کے ساتھ، اور 2 گولی شام کو آپ نے شربت سندر کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ آدھا گلاس پانی 4 چمچ شربت سندر مکس کر لینا ہے، اور اسی جو ہے شربت سندر کے ساتھ آپ نے 2 گولی صبح 2 گولی شام کو استعمال کرنا ہے۔ اگر بچہ ہے 10-12 سال تک کا، اس کو 1 گولی آپ صبح شام اسی طرح شربت سندر کے ساتھ استعمال کرائیں اور ساتھ میں پرہیز کریں، تو انشاءاللہ آپ کا الرجی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھوڑے پھنسیاں چہرے پہ دانے بن گئے وہ ختم ہو جائیں گے، اور چھائیاں وغیرہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، خون کی حدت کم ہو جائے گی، معدے جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی، خون کی خرابی ٹھیک ہو جائے گی، خون صاف ہو جائے گا، اور خون صاف ہوگا تو چہرہ بھی شاداب صاف ہو جائے گا، اور سرخ و سفید اور چمکدار آپ کا چہرہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ خون صاف ہوگا تو آپ کا چہرہ بھی چمکدار بن جائے گا۔ تو ناظرین، بہت اچھا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، آپ کو نسخہ نہ بن رہا ہو، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو پوری رہنمائی کروں گا۔ ناظرین، جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔